क्लास थोड़ी सी लेट है लेकिन ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, क्योंकि आज आपका जो है एग्जाम लगा हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी का आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्जाम आज लगा हुआ है। ठीक है, 3 बजे से लेकर आपका जो है 5 बजे तक जो है एग्जाम लगा हुआ। अभी जो है काफ़ी समय है। आप चाहे तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो इसमें से काफ़ी परसेंट टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेपर है पिछले साल का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है। ये सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको जो हम सोल्व करेंगे, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ 3 आज की जो है अप्रैल नहीं मई आज की आपकी डेट है। ठीक है, और आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। ठीक है, यदि हम पेपर की बात करें तो 2 घंटे के अंदर इसका समय में निर्धारित रहेगा और 100 नंबर आप इसमें का पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा और एमआर सीट पर आपको इसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसके द्वारा जो है मन सांसारिक व जो है आध्यात्मिक दोनों जो है उपलब्धियां प्राप्त करता है। तो जो है अटेंशन के द्वारा यानी ध्यान के द्वारा करता है। इसके जो है मैं सभी विकल्प नहीं पढ़ूंगा, सीधे में जो है जो भी विकल्प सही है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है, ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर की मांसपेशियों के जो है द्रव्यमान एवं जो है ताकत में वृद्धि होती है, किसके द्वारा होती है? तो भैया किसके द्वारा होता है? तो स्टैंड आपका ट्रेनिंग के द्वारा होता है, मजबूती के प्रशिक्षण के द्वारा। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 3 नंबर की मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड जो है संचय होता है, किसमें होता है भैया? तो मेरे हिसाब से जो एक हिसाब से देखा है तो शरीर की दक्षता में सुधार करता है, यही होना चाहिए। बी ऑप्शन लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर की स्वस्थ जो है संबंधी फिटनेस के रूप में जो है जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो आपका कार्डियो वास्कुलर फिटनेस को जाना जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो 200 बार भी शेयर कर देना, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आज आपको 3 बजे से जो आपका पेपर लगा हुआ 3 से लेकर 5 बजे तक उसमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो कि एग्जाम से पहले पहले सभी विद्यार्थी देख ले इस वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर है कि ओबेसिटी यानी जो मोटापा तब होता है जब आप जो है जितना आप जो है जलाते हैं उससे अधिक जो है कैलोरी लेते हैं, इतना कह सकते हो। हिसाब से बार बार खाना खाते हैं, सभी कारण है मोटापे के हिसाब से देखा जाए तो आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की अनुलोम विलोम जो संबंधित है, तो भैया ये जो है श्वसन से संबंधित है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की किस जो है दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भैया मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे 8 नंबर कि शारीरिक गतिविधि जो है मूल रूप से जो है ये है एक क्या है? तो ये जो है बायोलॉजिकल आपका नेसेसिटी है, यानी आवश्यकता है। ठीक है, जैविक आवश्यकता, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भैया? तो ये मानसिक है भैया है और सामाजिक मेंटल सभी है, इसलिए इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक हिसाब से देखा जाए तो समांगण विकास होता है बच्चे का। ठीक है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ये थोड़ा सा डाउट लग, यदि संपूर्ण दिखता यानी कह सकता है समांगण विकास है तो होता, तो क्वेश्चन हो सकता है इसमें का सही होना चाहिए, लेकिन जिस भी विद्यार्थी ने लगाया मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार इसको। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का एक जो है क्षेत्र है जो शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी क्रियाओं एवं जो है उसके क्रियात्मक प्रभाव का जो है अध्ययन करता है। यह जो परिभाषा या जो डिफिनेशन है किसने दी थी? तो ये परिभाषा भी है जीबी नैश की है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर की एक मापन जो है धावन कह सकते हैं, मापन जो है धावन पथ के लिए जो है बनाए गए पथ की जो है स्टैंडर्ड माप क्या है? तो 400 मीटर है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 12 नंबर कि सिंगल चेन जो है किस खेल से संबंधित है? तो सिंगल चेन की यदि हम बात करें तो भैया किस खेल से संबंधित है? 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें भैया तो एक खो खेल से संबंधित है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन, इसकी जो लंबाई होती है 13 पॉइंट होता है आपका 4 यानी 40 होती है, इसकी जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की खो खो खेल जो होता है कितनी जो है क्रॉस लेंस जो है लेंस इसमें होती है? तो इसकी हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें जो है 8 होती हैं टोटल, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन एक जो है मानव आकार जो है 400 मीटर जो है एथलेटिक ट्रैक में जो है प्रत्येक जो है लेन की चौड़ाई जो है कितनी होती है? तो ये होती है 1.22 मीटर होती है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है।
वॉलीबॉल में जो है प्रत्येक टीम में जो है खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 6 होती है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, खेल एक जो है ऐच्छिक और जो है आत्म केंद्रित क्रिया है, यह जो है किसने कहा था? तो ये जो है स्टर्न ने कहा था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वार्म अप यानी ये क्या है, यानी व्हाट इज द वार्म अप। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है किसी गतिविधि से जो ठीक पहले किया गया व्यायाम है। बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा। इसमें का जो है वार्म अप का ये भी हो सकता है, क्योंकि चोटों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है ये वार्म अप, ठीक है। और प्रदर्शन में सुधार और फोकस बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया, ये जाना हो सकता है इसमें का डी ऑप्शन। लेकिन पहला ऑप्शन एकदम बेटर दिख रहा है, इसलिए पहला ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, 19 नंबर की शारीरिक दक्षता को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो भैया ये आयु, लिंग, शारीरिक बनावट, खुराक, मौसम, ये सभी हैं। इसलिए ए व बी दोनों सही, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? भैया तो 29 जो है कब मनाया था? अगस्त को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 जो है अगस्त को मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भैया तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, फीटा विश्व कप जो है निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है? तो 22 नंबर की यदि हम बात करें तो ये भैया फुटबॉल से संबंधित है। इसका लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? तो भैया स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपका 23 नंबर क्वेश्चन की, तो नॉर्मल हेल्थ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, या फिर गुड हेल्थ होना चाहिए। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है नॉर्मल हेल्थ, ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य होना चाहिए। चलिए इसका आप डी ही ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ, या फिर स्टम हेल्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें का जो दिया हुआ वेलनेस इज द डिस्क्राइब एज द, चलेगा नॉर्मल हेल्थ लगा दिया, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 24 नंबर की, आसन जो है मोटापे को नियंत्रित करने में जो है कारगर है। तो कौन सा आसन जो है मोटापे को नियंत्रित करता है, या फिर कह सकते हो कम करता है? तो वज्रासन और हस्तासन ये सभी है। त्रिकोण आसन और आत्म मत्स्येंद्र आसन ये भी, इसलिए ए व बी दोनों राइट रहेंगे। देखिए आपका आज का पेपर जो लगा हुआ 3 से लेकर 5 बजे तक, आपका जैसे ही पेपर आपका हो जाता है मुझे अपना पेपर जो है आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8173840090, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, फिर मुझे जो टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं। उसकी मैं आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो भैया कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आध्यात्मिकता जो है किस प्राचीनतम पुस्तक से लिया गया है? तो भैया वेद से लिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। कि रेचक का अर्थ क्या होता है? तो रेचक का अर्थ होता है भैया क्या होता है? तो श्वास का बाहर निकालना होता है, ठीक है। रेचक का मतलब होता है सांस जो है बाहर निकालना। पूरक का मतलब होता है सांस ग्रहण करना, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ 28 नंबर के, ध्यान क्या है? तो ध्यान जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये आंतरिक अभ्यास है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है मनोरंजन का प्रकार है? तो मनोरंजन की हम प्रकार की बात करें तो भैया सभी हैं, ठीक है। व्यावसायिक, संस्थागत, आपका पारिवारिक, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसे मिलता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं किसे मिलता है? भैया तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण को मिलता है, कोच को मिलता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। सीले रेस टीम में जो है कितने एथलीट दौड़ते हैं? तो यदि हम 31 नंबर की बात कर ले तो इसमें जो है टोटल जो है 4 दौड़ते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन 32 नंबर की, कौन सा जो है आसन भोजन करने के तुरंत बाद किया जाता है? तो भैया तो वज्रासन किया जाता है, ठीक है, वज्रासन किया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसको भी स्पेशली दिमाग में फीड कर लो। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर की, शिक्षण संस्थानों में जो आयोजित होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किस प्रकार के भैया हैं, चलेगा। तो ये जो इसका जो राइट विकल्प रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का, और रहेगा सी ऑप्शन, यानी संस्थागत आपका जो है इंस्टीट्यूशनल आपका खेल रहेगा, मनोरंजन रहेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर की, ओलंपिक में जो है फाइनल में पहुंचने वाली सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपका जो है पीटी उषा है। इसका लगाइएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो भैया किस खेल से संबंधित है? तो 35 नंबर की बात करें तो ये जो है स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 36 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी है।
ये भी क्वेश्चन फीड कर लो, देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहते हैं, यानी बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहते हैं भैया, तो रिंग कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ओलंपिक झंडे में कितने कुल जो है कितने छल्ले होते हैं, तो भैया कितने छल्ले होते हैं भैया, 5 होते हैं, ठीक है, 5 छल्ले होते हैं जो है महाद्वीप को इंडिकेट करते हैं, ये भी रट लीजिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मूल आधार चक्र में स्थित होते हैं, क्या स्थित होते हैं भैया, तो रीढ़ के आधार होते हैं भैया, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन मोटापे के कारण क्या है भैया, तो अल्प खुराक तो हो नहीं सकता है, शारीरिक गतिविधियों की कमी है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पर्यावरणीय जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कौन सा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जो है आवश्यक नहीं है, तो हवा की गुणवत्ता ये तो आवश्यक है, शोर नियंत्रण और कचरा संबंधी या फिर वित्तीय प्रबंधन, तो कौन सा नहीं है, तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका आप लगा दीजिएगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की क्रोध से निपटने और क्रोध को जो है प्रतिबंधित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, तो विश्राम, ज्ञानात्मक पुनर्गठन, दृश्य परिवर्तन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन से विचार जो सबसे अधिक जो है नुकसानदायक होते हैं, तो नकारात्मक होते हैं भैया, ये जो निगेटिव होते हैं, ठीक है, विचार ये बहुत ही कह सकते हो नुकसानदायक होते हैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यम और नियम अंग हैं किसके भैया है, तो ये जो अष्टांग योग के हैं, ठीक है, अष्टांग योग के भैया 8 चरण होते हैं, ठीक है, 8 चरण याद कर लीजिए, मैंने हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने सभी में बता रखा है। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, आप 8 चरण याद कर लीजिए, गारंटी ले तो 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी आपको मिलेंगे, इसी कह सकते हो पेपर से ही, ठीक है, इसलिए सभी रट लो, एक भी छोड़ना नहीं है। अष्टांग योग के 8 चरण कौन कौन से होते हैं चलेगा, यहाँ से मैं बताता भी चलूँगा, ठीक है, आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं। तो पहला होता है यम होता है, ठीक है, पहला यम होता है, दूसरा आपका नियम होता है, दूसरा कौन सा होता है, नियम होता है, तीसरा होता है, इसका नंबर पूछ लेता है कि यम किस नंबर पर है, कौन सा चरण का कितने नंबर पर यम है, कितने नंबर पर नियम है, तो इस तरह से पूछता है। तीसरा होता है भैया आसन, ठीक है, तीसरा आसन होता है। चौथा आपका होता है कौन सा भैया, चौथा होता है प्राणायाम, क्या होता है, प्राणायाम होता है, चौथा प्राणायाम होता है। पांचवें की हम बात कर ले तो प्रत्याहार होता है, क्या होता है, प्रत्याहार होता है। और यदि हम छठे की बात कर ले तो छठा आपका होता है धारणा होता है, क्या होता है, छठा आपका होता है धारणा, ठीक है, इतने लिख लीजिएगा। फिर सातवें की हम बात करें, सातवां आपका होता है ध्यान, ठीक है, सातवां ध्यान होता है। आठवां आपकी होती है समाधि, आठवां आपकी जो होती है समाधि होती है, ठीक है, रट लो भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 से 3 नंबर यही क्वेश्चन आपको दिला के जाएंगे पूरे पेपर में, ठीक है, इनको भी रट लेना चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की पवन मुक्त आसन जो है लाभकारी होता है भैया, तो पाचन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आसन उपयोगी होता है तो भैया किसके लिए होता है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये जो है नारी के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है चिंता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, आप इसका डी ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है सात्विक आहार संबंधित है, तो ये भैया किससे संबंधित है, योग से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो भैया उत्तम स्वास्थ्य, ठीक है, इसका जो है 48 नंबर क्वेश्चन को राइट रहेगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन शरीर में वसा को कम करने का जो है साधन है, तो कपालभात भी है, ठीक है, इसका आप कपालभात ही लगाइएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन कपालभात। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है, तो ताड़ आसन है, ठीक है, तो कौन सा भैया आसन किया जाता है खड़ा होकर, तो भैया ताड़ आसन किया जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अग्निसार क्रिया जो है उपयोगी है किसमें है, तो अग्निसार की हम बात कर ले तो किसमें क्रिया में उपयोगी, तो भैया मोटापे में उपयोगी है, क्योंकि वो मोटापा कम करती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर के स्वास्थ्य से संबंधित जो है समस्याएं व्यक्ति की जो है निम्न आत्मसम्मान चिंता उत्पन्न करती हैं तथा प्रतिरोधक शक्ति को जो है प्रभावित करती है, तो भैया किस पर कह सकते हो, तो ये जो है फिजिकल यानी शारीरिक प्रतिरोधक को, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि किसने कहा कि हम जो है जीवन के प्रति सकारात्मक परिदृश्य विकसित कर सकते हैं, तो ये जो कथन है ये किसका कथन है, तो 53 नंबर की बात कर ले तो ये जो कथन भैया ये मार्टिन आपका सेलिंग मैन का है, पहला ऑप्शन सही रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन 54 नंबर के, क्रोध को जो है नियंत्रित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कदम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो इसका जो है देखा है एक हिसाब से अपनी आंखों पर जो नियंत्रित करना, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी कि स्वास्थ्य में शामिल तो भैया आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर की, व्यवहारिक परिवर्तन चलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, पढ़ गया, थोड़ा सा देखेंगे, चलेगा 56 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि चलिएगा देखते हैं, पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, चलेगा। 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो दिया हुआ कि व्यवहार परिवर्तन की जो है इस अवस्था में आप परिवर्तन के सभी पक्ष तथा विपक्ष पर जो है चिंता करते हैं, तो किस पर करते हैं। तो ये 56 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया चिंतन पर करते हैं, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर दिया कि किस प्रकार का स्वास्थ्य जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य में जो है सम्मिलित नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या सम्मिलित नहीं है, तो भैया फिजिकल ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन ये जो है परफॉर्मेंस जो फिटनेस है ये नहीं संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर कि जो है आध्यात्मिक शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये जो शब्द बना है स्पिरिटुअस से बना है, यानी स्पिरिटियस बना है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन BMI का फुल फॉर्म भैया बॉडी मास इंडेक्स होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। आपका तदानुभूत क्या है, तो ये क्वेश्चन की बात करें तो भैया दूसरों की जगह जो है स्वयं को अपना जो है रखकर देखने की क्षमता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। व्यवहार में परिवर्तन करने में जो है और की जो है प्रतिबद्धता शामिल है, तो भैया देखा जाए हिसाब से तो हैप्पीनेस, हेल्थ और हैप्पीनेस होना चाहिए, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका जो है आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं। टाइम और इफर्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है आप लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर की, नियमित जो है अनियमित श्वास, शुष्क मुंह, आमाशय संकुचन, पेट में बेचैनी, पाचन तंत्र में जो है गड़बड़ी, ये जो है कह सकते हो प्रतिबल के कारण है, किसके तो भैया शारीरिक है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ध्यान संबंधित है, तो भैया ध्यान जो है मानसिक और जो है शारीरिक दोनों से संबंधित है, तो शारीरिक वैसे तो फिजिकल माइंड से होता है ये ध्यान, तो इसमें का जो 63 नंबर की तुम बात करें तो आप पहला ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान जो मानसिक शांति होती है, ठीक है, और शारीरिक भी होता है, आप लगा सकते हैं, आप दोनों लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या मानती है। तो ध्यान के समय जो है कैसी अनुभूति होती है, तो इसमें जो है एक शब्द से देखा है तो गुड यानी अनुभूति यानी गुड फीलिंग, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो ध्यान हेतु उपयोगी है, तो ध्यान हेतु जो उपयोगी आसन कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है पद आसन है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी, मन में कोई जो है ताजगी भरा पुनर्जीवन प्राप्त होता है, किसके थ्रू भैया, तो ये जो है ध्यान के थ्रू होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी, ध्यान के लिए जो है आसन है, तो कौन सा आसन ध्यान के लिए है, तो 67 नंबर की बात करें तो ये जो है सिद्धासन, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर के, ध्यान के प्रभाव से जो है साधक को क्या मिलता है, तो 68 नंबर की बात करें तो क्या मिलता है भैया, तो असीम शांति मिलती है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। हम जो है रोज 24 घंटे में जो कितनी बार सांस लेते हैं, तो 24 घंटे की हम बात कर ले तो कितनी बार लेते हैं, तो 22,000 बार, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जो है ध्यान अभ्यास में जो है एकाग्रता के कारण जो है मन कैसा हो जाता है, तो ये शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। किसके द्वारा मन की चंचलता का जो है नाश होता है, तो जो है एक सबसे देखा जाए तो ध्यान के द्वारा होता है, ठीक है, इसका जो है 71 नंबर क्वेश्चन का जो लगाई दीजिएगा आप सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग में जो है ध्यान किस स्थान पे आता है, अभी मैंने आपको 8 महीने बता दिए थे, ठीक है। अष्टांग योग के 8 नियम होते हैं, ध्यान भैया 7वें नंबर पे आता है, ठीक है, 7वें नंबर पर ध्यान है, 8वें नंबर पर समाधि है, ठीक है, सभी मैंने बता दिया, रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि जो है योग निद्रा का जो है अभ्यास किस आसन में किया जाता है, तो 73 नंबर की बात करें तो ये जो है ये श्वास आसन में किया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। ध्यान के लक्षण क्या है, तो बिना किसी जो है व्यवधान के जो है चित्त का जो है किसी दूसरे के विषय पर जो है केंद्रित रखना ही ध्यान है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जो है संयम के अंतर्गत आते हैं, तो संयम के अंतर्गत भैया क्या आता है, तो संयम की हम बात कर ले तो 75 नंबर की हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो मेरे को जो है इसमें का संयम, वैसे तो ध्यान धारा समाधि तो हो नहीं सकता है, ठीक है,
तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा किसी जो है विषय वस्तु या फिर चिंतन की जो है क्रिया कहलाती है, तो ये जो है ध्यान कहलाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर के स्वयं को जो है समर्पित कर जो है प्रार्थना करना, ये क्या कहलाता है, तो भक्ति भाव दान ये सभी कहलाता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। गायत्री मंत्र जो है सूर्य का मंत्र है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ध्यान के समय जो है सांस होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भैया, तो ये मेरे हिसाब से जो है 79 नंबर की बात की भैया गहरी होनी चाहिए, इसका जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम जो है क्या थी, तो इसकी हम बात करें तो ये जो थी भलाई के लिए योग था या फिर सभी के लिए योग, ठीक है, तो इसका आप लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जो है नारी संतुलन की जो है अवस्था को निरूपित करती है, तो कौन करती है, तो 81 नंबर की हम बात करें सुषुम्ना करती है या फिर जो है पिघला करती है, तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो सुषुम्ना आप लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा में जो है सबसे प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया प्रोजेक्ट यानी प्रदर्शन विधि है, इसका बी ऑप्शन सही है। गंभीर प्रकार की चोटें हैं, तो ये सभी चोटें जैसे का फिलामेंट का टूट जाना, मांसपेशी में खिंचाव आना, अस्थिभंग, ये सभी हैं, डी ऑप्शन सही होगा। खेल जो है गिल्ली डंडा खेल जो है समान कह सकते हो, समान ही जाना जाता है, किस खेल के समान जाना जाता है गिल्ली डंडा खेल जो है, तो 84 नंबर की बात करें तो भैया क्रिकेट के समान जाना जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि गिल्ली डंडा खेल जो है इसके संस्थापक कौन है, तो मन जो है जोश सिंह है, पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। स्टापू खेल में कितने जो है बॉक्स बने होने चाहिए, तो इसमें जो है कितने होने चाहिए, तो 8 होने चाहिए, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन स्टापू खेल जो है जाना जाता है, तो ये भैया आउटडोर यानी घर के बाहर खेला जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कंचा खेल के लिए जो है कौन सा सही नहीं है, तो कंचे कौन सा सही है, तो कंचा जो है कंचे से ही खेला जाता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अर्जुन अवार्ड जो है कौन देता है, तो भैया खेल मंत्री देता है, ठीक है, स्पोर्ट मिनिस्टर देता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 89 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्रिकेट में कितने खिलाड़ी एक टीम में जो होते हैं, तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की बात करें भैया कि तो 11 होते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित गतिविधियों में से एक जो है सामाजिक मनोरंजन का एक रूप है, तो क्या है, तो मनोरंजन की रूप की बात करें भैया तो लोक नृत्य है, ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। मनोरंजन से क्या दूर होता है, तो मनोरंजन से क्या दूर होता है, तो भैया थकावट भी होता है, ठीक है, और निसरता सभी होते, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही रहेगा 92 नंबर का क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कौन सा जो है मनोरंजन का भाग नहीं है, तो मनोरंजन का कौन सा भाग नहीं है, तो खेल कूद प्रतियोगिता उत्साहवर्धन ये सभी से, लेकिन संघर्ष जो है ये मनोरंजन का भाग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लंबी दूरी की दौड़ों के लिए जो है खिलाड़ी जो है कौन सी क्षमता मुख्य रूप से जो है होनी चाहिए खिलाड़ियों में, तो इसमें शक्ति ताकत सहनशीलता सभी होनी चाहिए, आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अंतःसंकाय प्रतियोगिता के मध्य जो होती है ये क्या होती है, तो सेम स्कूल होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो 95 क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो कौन सा होना चाहिए, तो अनेक राजकीय विश्वविद्यालय भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंतःसंकाय की बात है तो एक ही स्कूल होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता के क्या लाभ हैं, तो सभी इसके लाभ ही हैं, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन सानिया मिर्जा में से किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है किस खेल से संबंधित भी है, तो टेनिस से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 98 के शतरंज खेल का जन्मदाता जो किस खेल देश को कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन की जो है यानी बोनस जो है आपकी ये रेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बोनस रेखा जो है कबड्डी से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि खेल संचालय व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ये सभी चीज़ें सम्मिलित है, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर करा दिया है बहुत ही जल्द, आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आज के अपने एग्जाम में। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।